नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है, यहाँ से आपके करंट अफेयर्स भी समझ सकते हैं इसको और अपना पुराना इतिहास भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें इतिहास के जो ब्रिटिश शासन के कानून थे उसमें बदलाव करके भारतीय शासन के आधार पर उसको बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अपने कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका यहाँ पर उद्देश्य क्या है इनका। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में लागू किए गए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को निरस्त कर उनमें बदलाव करना है। ये विधेयक इस प्रकार है। ठीक है, ये आगे विधेयक इनके इस प्रकार, इसमें जो आपके ब्रिटिश शासन के रूप में जो कार्ल मार्क्स से जो अपने विधेयक चल रहे थे, जो आईपीसी सीआरपीसी चल रही थी, उसमें बदलाव करके अपने भारतीय अधिनियम के आधार पर इसको बनाना। ठीक है, और जो भी अभ्यर्थी हमारे पहले चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, लाइक करें, क्योंकि अपने परिवार को विस्तार करना है तो अपन मिलजुल के इसमें कुछ योगदान आप दें, कुछ योगदान हम दें, तो अपने परिवार का विस्तार होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो अपने ब्रिटिश जो शासन था उनकी जो रीति रिवाज चल रहे थे उनको पूर्ण रूप से समाप्त करना और भारत को एक नया नाम देना, उन्हीं कानून को एक नई पहचान देना और नए तरीके से लागू करना, इनका सब यही मकसद था। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता, इसका पुराना भी पूछ सकते कब इसे लागू किया गया था। इसको 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक लाया गया 2023। ठीक है, विधेयक अपना क्या होगा, 2023 होगा, विधेयक होगा, इसको अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, 2023 होगा। लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया है। इसके बाद आता है दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी हो गया। ठीक है, ये 1898 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 इसको लाया गया। ठीक है, इसके बाद आता है साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया गया। ठीक है, इसके बारे में कुछ नोट्स भी दिए गए हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी भारतीय आपराधिक संहिता है, जिसे वर्ष 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम के अंतर्गत 1834 में स्थापित पहले कानून आयोग के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया। ठीक है, 1860 में इसको तैयार किया गया था और 1862 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था इसे। ठीक है, अब इसका नाम परिवर्तित करके इसको समाप्त करके 2024 में भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया, तो उसका नाम भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता कह दिया गया है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। ठीक है, जो अपना आईपीसी है, आईपीसी में क्या है कि आपको दंड किस प्रकार दिया, दंड आपकी कितनी उम्र होगी, दंड की कितने साल के लिए दिया जाएगा, आपके दंड आपका कठोर कारावास होगा या सरल कारावास होगा, तो ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया गया है, आपको कौन से धारा के अनुसार अपने किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, उसमें धाराएं दी गई कि इस प्रकार की धारा से ये दंड दिया जाएगा और आपकी प्रक्रिया कौन से हिसाब से होगी। आपको उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा, उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, पहले पुलिस आपको पकड़ेगी, फिर उसके बाद आपकी कार्रवाई होगी, फिर सुनवाई होगी, फिर आपके गवाह लगेंगे, उसके बाद आपकी प्रक्रियाएँ क्या होगी, प्रक्रियाएँ आपकी किस प्रकार स्लो मोशन में चलेगा कि हाई मोशन में चलेगा, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक है, अपनी दंड प्रक्रिया संहिता में। ठीक है, अधिनियम 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ है संपूर्ण भारत में। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था। भारतीय न्यायालयों में इस साक्ष्य अधिनियम के रूप में इसको जाना जाता है। साक्ष्य अधिनियम का मतलब क्या होता है, जैसे कि अपने कोई किसी ने अपराध कर दिया गया तो उसकी साक्ष्य एकजुट करना, साक्ष्य को सबूत एकजुट करना, सबूतों को जोड़ना, तो ये होता है साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, इसमें सबूत जुटाए जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। भारतीय न्याय संहिता, ये अपने 3 प्रकार के न्याय अपने में यहाँ पर लागू हुए हैं। तो अपने सबसे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है नए क्रिमिनल कानून की संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, ये संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर
सबसे पहले आ जाता भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर 1860 को भारतीय न्याय संहिता अधिनियम 2023 कह दिया गया है। इसमें 358 धाराएं हैं, 300 कितनी 58 धाराएं। पहले इसमें 511 धाराएं हुआ करती थी। ठीक है, BNS में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। ठीक है, 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई और 23 अपराधों में अनुवाद सजा की शुरुआत की गई। ठीक है, 6 अपराधों में समुदाय के सेवा के लिए सब आपके किए गए हैं। इसके बाद अपना आता है भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, जो भारतीय अपना प्रक्रिया संहिता थी, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसको कह दिया गया है 2023 में। 531 धाराएं हैं, जबकि CRPC में 484 धाराएं। ठीक है, जो अपनी प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता, उसमें 484 धाराएं थी। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इसमें 531 धाराएं हो गई, इसमें बढ़ गई हैं। इन प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं को साथ साथ 39 उप धाराएं जोड़ी गई। ठीक है, 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण पर 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है। ठीक है, समय सीमा मतलब कोई कानून 3 महीने में हो रहा है या आपका 6 साल में हो रहा है तो उसको जल्दी कहना। ठीक है, इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसमें आपकी विशेषताएं क्या है। इसमें यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह, देश में संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराध को आपराधिक करता है, जिनका पहले कानून में विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसके लिए अधिनियम बनाए गए थे, इसके लिए आपके विधेयक आते थे, अलग अलग करके प्रावधान किए गए थे, तो इसमें एक ही में रख दिया गया है। ठीक है, आतंकवाद के लिए अधिनियम अलग था, अलगाववाद के लिए अलग था, तो इनको एक अपने भारतीय न्याय संहिता में रखकर इसको बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, यह राजद्रोह के अपराध को न्यस्त करता है। इसने राजद्रोह के अपराध को न्यस्त कह दिया। अब आप पे देशद्रोह लगेगा कि क्या लगेगा, देशद्रोह आपका शुरू हो चुका है। इसको पहले अगर आप पे देशद्रोह भी लगता था उसको राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाता था, अब आपका केवल देशद्रोह लगेगा। राजद्रोह को न्यस्त कर दिया गया है, जिसकी औपनिवेशिक अपेक्षित के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी और स्वतंत्र अभिव्यक्ति तथा असहमति पर अंकुश लगाया है। ठीक है, यह मॉब लिंचिंग के लिए अधिनियम अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में एक खतरा रहा है। ठीक है, मॉब लिंचिंग मतलब जैसे आपकी भीड़ ने किसी व्यक्ति को मार दिया, भीड़ में किसी का चेहरा तो होता ही नहीं है। ठीक है, इसको मॉब लिंचिंग कहते हैं और मॉब लिंचिंग में भीड़ का चेहरा नहीं रहता, तो जो आपत्तिजनक व्यक्ति रहते हैं वो इसको अपना लाभ उठाते हैं और इसमें आपका अपना काम करके चले जाते हैं। ठीक है, इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अपना आता है, इसमें विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ एवं संबंध स्थापित करने पर 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है, जो धोखे और शोषण का एक सामाजिक है। विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिए सजा के रूप में समुदाय और सेवा का प्रावधान करता है, जो अपराधों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने में मदद करता है। ठीक है, अपराधों को सुधारने और जेलों में भीड़ को कम करने, जैसे जितने भी अपराधी हैं उनको सब में जेलों में पेड़ में रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा जेलें बह जाएंगी, तो उनको सुधारना भी चाहिए। विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिए अधिकतम 180 दिन की सीमा तय की गई है, जिससे अभियोजन की प्रक्रिया में तेजी आ सके और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सके। ठीक है, 180 दिन की मतलब आपके लगभग 6 महीने में आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी तेजी आ सके, नहीं तो कई मुकदमे पेंडिंग चलते हैं, 10-10 साल चलते हैं, 20-20 साल चलते हैं, तो उनको जल्दी करवाने के लिए इसे प्रक्रिया को बढ़ाया गया। ठीक है, इसके बाद 3 नए कानून लागू हुए हैं। अपने 3 नए कानून लागू हुए हैं, कौन से हैं 3 नए कानून। ठीक है, उनका नाम बदल के क्या कह दिया गया है, नए आपराधिक कानून। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता का नाम बदल कर न्याय संहिता, उसको IPC कहते थे, इसको BNS कहा जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, CRPC कहा जाता था पुरानी वाली को, अब इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम
नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कहा जाएगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसका क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाए, BSA कहा जाएगा इसको, इसका नाम परिवर्तित जैंकित नहीं रखा उसको, ठीक है। आज मतलब ये 1 जुलाई की PDF है, 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में इसको लागू कर दिया गया है। पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ा जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को इसमें छोड़ दिया जाता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना के भारत में इसमें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब ये अपने भारत देश का हिस्सा हो चुका है, तो इसमें अब शामिल संपूर्ण देश में पूरा भी कानून लागू होता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अलग कानून थे, वहाँ पर भारतीय कानून हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो ठीक है, ये अपने कानून हो चुके हैं, अपने मोस्ट हैं। यहाँ से आपके कई बार पूछे जाएंगे कि करंट का भी विषय है, पुराना भी विषय है, तो पुराने बता दिए कब लागू हुए थे, वो अपने वर्तमान में 2023 के विधेयक से आए हैं, और 2024 1 जुलाई 2024 को लागू हुए हैं, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।